Good morning, friends. We have today Mr. Amol Patil, sir, who has secured All India Rank 39 in CAPF exam. Welcome, sir. Thank you. So, in our previous videos, we discussed about sir's strategy of preparation, paper 1, paper 2, written exam, his journey of preparation and all. In this video, we will discuss about two phases of exam. Like first is physical entrance test, and which includes medical exam as well, and the next is interview. So, sir, please tell us about your PT test experience as well as your interview experience. Okay, thank you for giving me an opportunity. फिजिकल और मेडिकल के जो होते हैं दैट यू हैव टू क्लियर, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते सी ए पी एफ एग्ज़ाम में. मार्क्स आते हैं इंटरव्यू के या फिर पहले जो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है. बट फिजिकल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू क्लियर इट. और फॉर द फैक्ट in my batch there were around 2900 students and those who cleared were only 1400. So it is the ratio is 50%. So Okay. 50% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, राइट. और मेडिकल में भी कुछ चांसेस है कि क्लियर नहीं होने के. तो माई आई थिंक 1.5 month इज सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल. एंड जो कुछ भी ज़रूरी है, जैसे रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टेमिना बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. और आपको एक 2 किलोमीटर भागने की एक आदत होनी चाहिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है. एंड नॉट टू गेट इंजर्ड इन दोज डेज विच इज़ इंपॉर्टेंट. एंड द लॉन्ग जंप की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल. मेडिकल के बारे में आई विल टॉक स्पेसिफिकली बिकॉज आई माई सेल्फ हैड द स्पेक्ट्स थे, तो आई वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन एज इफ लाइक चार के ऊपर अगर पावर है तो यू आर नॉट अलाउड. सो यू नीड टू गेट लेसिक्स डन. तो आई हैव अंडरगॉन द लेसिक सर्जरी इन द 2017. सो द रूल्स आर लाइक फॉर लेसिक कि आपका लेसिक होने के बाद में 6 months का गैप होना चाहिए बिटवीन योर द ऑपरेशन एंड योर एग्जाम. दैट इज द रूल. एंड कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो. आई थिंक मैंने तो सारा क्लियर किया था एंड आई डिड नॉट इवन गेट द रीमेडिकल. मुझे उसी दिन उन्होंने जो भी एक उनका प्रोसीजर होता है, दे फॉलोड इट एंड आई गॉट क्लियर्ड. देन दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आई थिंक फॉर फिजिकल एग्जाम. या फिजिकल सो सर, आपने अपने फिजिकल के लिए कुछ 1 साल 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी क्या? इतना प्रिपरेशन करने की फिजिकल, देखो ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है सीएपीएफ में, और इसमें बहुत 800 मीटर दौड़ना है, वो भी 3.45 सेकेंड मिनट्स में. और वो तो आप दौड़ लोगे, मतलब एक. और फॉर लेडीज कैंडिडेट्स इट इज इवन मोर. सो means there is no same time period for female and male candidate in running. Time period is time period is different. Okay, 345 okay. is for male candidates and 445 I don't remember it exactly, but there is. And even the long jump is 3.5 meters for male candidate and 3 meters for female candidates. Okay, so important point to notice. And again sir कि अब हम आपसे आपके इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा था आपका इंटरव्यू. से इंटरव्यू के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं. आई ऑल्सो हैड इट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग. पर यूपीएससी का इंटरव्यू इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आई टेल यू. उसमें मुझे भारत भूषण व्यास सर का बोर्ड मिला था एंड ढोलपुर हाउस जाना. उसके बाद में मेरा सेकंड या थर्ड ही इंटरव्यू था मॉर्निंग सेशन में. एंड आई थिंक इंटरव्यू शुड नॉट बी परसीव्ड बाय कैंडिडेट्स एज वेरी फॉर्मल इंटरव्यू सेशन कि आपको वहाँ पे ड्रिल करेंगे या फिर बहुत सारे पूछेंगे. आई थिंक यू शुड परसीव इट एज अ मीटिंग विद इंटेलेक्चुअल्स. इट विल बी एक्सपीरियंस, यू विल लर्न इट फ्रॉम दैट. माई एटीट्यूड वॉज टूवर्ड्स माई इंटरव्यू वॉज दैट कि मुझे 5 मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू में एंड ईच वन हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ 30 years. सो इट वॉज अ ग्रेट चांस फॉर मी टू मीट 150 years of experience in one room. And they will be talking to me. That was, I'm very happy about this idea. Okay. So when I went for the interview, my first question was, since I am from the software background, they asked me about, tell me the software के बारे में कुछ question था. I don't remember the exact question and I did not know the exact answer. Okay. The question was कि सॉफ्टवेयर का कितनी बड़ी है इंडस्ट्री. आई डिड नॉट नो हाउ मच इन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर
how many trillion or billion dollars it is. So I smiled and I said, sorry sir, I do not know, and this was very common thing, I should have known it. And but it was your first question? Yeah, it was my first question, but I did not get embarrassed. I said, I smiled and I said, sorry sir, I did not know it. So sir said, no, tell me what you know. So I said the general information which I had. Our service sector is bigger, software industry is so important. Even we have the leading companies like Google have CEO from India. So this was, and since I was from Pune, I also mentioned that ki sir, Pune is also IT hub. So it was very casual start, I'll say. और उसके बाद में मैंने कोई स्ट्रेट जैकेटिंग इंटरव्यू के बारे में कभी की नहीं थी. मैंने उसके पहले मॉक दिए थे कुछ. आई थिंक मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. यू विल गेट सम गाइडेंस. आई थिंक मेरे कुछ मॉक या फिर मेरे जो मीटिंग्स हुए थे सर के साथ में, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए थे सर ने. जैसे जब आप सर से मिलने गया था तब मुझे ऐसे रैंडमली सर ने पूछा था टैब देख के, फर्ग्यूसन कॉलेज है तो हु वाज फर्ग्यूसन, एंड द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वाज इन द इंटरव्यू कि हु वाज द फर्ग्यूसन. सो आई सेड सर ही वाज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे हु हेल्प्ड टू एस्टैब्लिश द फर्ग्यूसन कॉलेज. तो ये जो है एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस लोगों के गाइडेंस से ही आता है. किस पे काम क्या करना है, दिस इज द मेंटरशिप. तो मुझे लगता है गाइडेंस की भी ज़रूरत है इसमें. और कॉन्फिडेंस करते करते उस शब्द के पीछे नहीं लगना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आएगा मैं जाऊंगा. कुछ नहीं. दे आर 4-5 पीपल सिटिंग देयर, दे आर नॉट गोइंग टू ईट यू. दे, आपने कुछ भी गलती भी कर ली तो भी दे गिव यू लॉट ऑफ चांसेस. और उसके बाद में मुझे मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछा गया था. माई हॉबी वॉज कुकिंग, ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग. तो मुझे पूछा कि कुकिंग क्या करते हो, तो मैंने बताया सर मुझे चिकन बिरयानी आती है और मैं 35 लोगों का भी मतलब दोस्तों के पार्टी में जाता हूँ, मैं कुक बन जाता हूँ. तो इट वाज अ काइंड ऑफ लाइटर मोमेंट इन द इंटरव्यू. तो और बाकी कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक आई सेड दे वर वेरी स्पेसिफिक, एंड some questions were for specific, like I was asked about the ranks in the interview, ranks of the CAPF. Okay, that was the specific question I remember. Then I mentioned that this was also a question whether why did I need 5 years. मैंने 2014 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और इंटरव्यू दिया था मैं 2019 चल रहा था तब. तो मुझे पूछा कि क्या इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें यहाँ पे आने में. मैंने बोला सर मुझे नहीं पता था कुछ भी. 2014 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मुझे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का डिफरेंस नहीं पता था. तो मैंने बहुत कुछ सीखा इन 4-5 सालों में, एंड आई नीडेड दैट टाइम. माई बेस लाइन वॉज लो. आई हैड टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई नीडेड दैट टाइम. एंड सर मैंने बोला कि सर मैंने जब इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में गया था, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, पर मुझे कंप्यूटर का बटन कहाँ से स्टार्ट होता है मुझे नहीं पता था. आई लर्नड इट. And all answers you gave so truly, so naturally. Yeah, honesty I think is very important. Exactly. आप क्या बोल रहे हो वो अगर आपके बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो they will catch you right there. Right. Okay. So you need to be honest, right? Yes, I think it is good strategy to be honest. And as you said कि in your first question you could not answer that. Yeah. But after that also you were not frightened, you were not scared कि what will happen and all. Embarrassment की कोई मतलब वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. And it is all about how you perceive the board. Okay. अगर आपका एटीट्यूड कैसा है बोर्ड की तरफ, आप वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरव्यू करें. तो यही कुछ चीज़ें थी. और एक दो जगह पे जैसे few questions were there which I did not know the exact answer. Okay. And they asked me to guess, so I guessed it, and fortunately it was the correct answer which I gave. So at some places they can test you. So we should know the marks of Amol sir. He scored 102 yes. in interview, which is very good marks. So sir, it was your positivity or your positive thoughts which helped you to get this marks, right? I feel so, yes. So it's congratulations sir for your success in this journey, and we hope you will achieve many more in your coming futures. Thank you sir. Thank you.